25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था, उसके बाद के जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी, उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गए। और ये जो हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था, उसके बाद के जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी, उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गए। और ये जो धंधा था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, उसको विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई, सभी सूत्रों से पता किया गया, तो कहा गया कि कई ऐसे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, वो लोग भी चयनित हो गए। तो आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो, मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाए,
कोई रिश्तेदारी ना देखी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। अयोग्य उम्मीदवार चुने जा रहे थे, पेपर खरीदे जा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। उदाहरण एक सामने आया, पुलिस भर्ती पेपर हुआ, मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 14 लाख युवा जो सरकार से आशा लगाए बैठे थे, उस आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले 60 दिनों में पूरे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और जो हम जो एग्जाम करवाएंगे वो पूरे पारदर्शिता तरीके से आगे लाएंगे। और जो भी पेपर लीक करने वाले सम्मिलित होंगे उनके तहत एक्ट में हम प्रोविजन देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि जो सरकार पिछली थी उस सरकार की भी गलतियां हैं। हम सारी जानकारी अभी और एकत्रित कर रही है, कुछ और सनसनीखेज जानकारियां हम आने वाले वक्त में आपके सामने लाएंगे। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की। जहां की शिकायत करता हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर